हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांगयान एक बार फिर आप सब लोगों के सामने हूं एक नया अपडेट लेकर के। ये अपडेट यूजीसी से आया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोविड-19 पेंडेमिक चला हुआ है, पूरे विश्व स्तर पे बहुत ज्यादा जो है केसेस आ चुके हैं। इंडिया में रफ्तार बहुत ही तेज हो चुकी है। बहुत सारे रिसर्चर जो हैं वो अपने लेवल पे स्टडीज कर रहे हैं। चाहे हम बात करें साइंसेस की कि वैक्सीन के मामले में या पीपीई किट के मामले में या किसी और लेवल पे, या बात करें अगर हम सोशल साइंसेस की तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर, किस तरह से लोग अपने मेंटल स्टेबिलिटी को मतलब उनके बीच में फ्लक्चुएशंस हो रही है, किस तरह से अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, सर्वाइवल कैसे कर रहे हैं, माइग्रेशंस हो रही है, आप सब लोग देख सकते हैं और देख भी रहे हैं। तो इसी के ऊपर रिसर्च करने के लिए यूजीसी ने जो है एक गाइडलाइन जारी की है वेरियस यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को। उस गाइडलाइंस में यूजीसी ने कहा है कि आप कोविड-19 पे रिसर्च करिए और सोसाइटी के ऊपर, लोगों के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है उसके बारे में गाइडलाइंस दी है रिसर्च करने के लिए। डिटेल में आज डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 के ऊपर रिसर्च करने के लिए यूजीसी ने क्या कहा है, किन किन पैरामीटर्स पे रिसर्च होगी, कौन कौन से एरियाज कवर किए जाएंगे। इसी के साथ ही जो एक 1918-19 के आसपास जो H1N1 वायरस आया था, स्पेनिश फ्लू आया था इंडिया में, उसके रिगार्डिंग भी रिसर्च करने के लिए कहा था यूजीसी ने। और ये बोला है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, फैकल्टी मिलकर के एक टीम बनाएंगे और 5-6 गांव जो हैं अपने आसपास के एरिया के लेंगे और उसके ऊपर जो है रिसर्च करेंगे लोगों के बीच में जाकर। बाकी सारी जो सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी हेल्थ नॉर्म्स हैं उनको ध्यान रखते हुए रिसर्च होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या उसमें कहा गया है, किन किन पैरामीटर्स, किन किन वेरिएबल्स पे रिसर्च होगी। डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अंत तक बने रहें इस वीडियो में। और वीडियो को अंत में लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो शेयर करें चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो गाइडलाइंस जो इशू की है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 12 जून 2020 को वेरियस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के प्रिंसिपल और वाइस चांसलर्स को। इसमें सब्जेक्ट इन्होंने बता रखा है फैसिलिटेशन ऑफ स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 एंड 1918 पैंडेमिक H1N1 वायरस बाय यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। तो इसमें इन्होंने मैटर लिख रखा है कि जैसा कि आपको मालूम है कोविड-19 का कितना हाईली इम्पैक्ट हुआ है पैंडेमिक का पूरी वर्ल्ड में, और ख़ास तौर से इंडिया की अगर हम बात करें तो उसी के ऊपर जो है ये रिसर्च स्टडी के लिए प्रोत्साहन दिया है यूजीसी ने वेरियस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को। इसमें लिखते हैं कि एज वी फाइट दिस पैंडेमिक वी रिक्वायर ग्रेटर कोऑपरेशन, understanding and adaptability to the situation. Importantly, there is a pressing need to sensitively analyze the impact of pandemic as well as the role played by communities in the agrarian part of this country. Thus, in order to effectively address this need, the vice chancellor of universities and principals of their affiliated colleges are requested to facilitate the study of 5 to 6 villages adjoining their institution adopted by them. अब इसमें बोला है कि यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर जो हैं और जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं जो एफिलेटेड हैं वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के साथ कॉलेजेस, उनके प्रिंसिपल्स, इन सबको निर्देश दिया जाता है कि वो क्या करें, वो इस पेंडेमिक के ऊपर जो है जो कोविड-19 है एक रिसर्च स्टडी करें, और जिसमें क्या करें कि अपने एरिया के 5 से 6 कॉलेज लेंगे, जो इंस्टीट्यूशन होंगे, एक टीम तैयार की जाएगी, उसमें फैकल्टी मेंबर्स भी होंगे जो गाइड करेंगे और रिसर्चर्स भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, और वो डिफरेंट इशूज़ पे रिसर्च करेंगे जो कोविड-19 से रिलेटेड इशूज़ हैं। कौन कौन से इशू पे फोकस करने के लिए कहा है? द फोकस ऑफ द स्टडी वुड बी टू इलेबोरेट ऑन फॉलोइंग इशूज़। कौन कौन से? वट वर द अवेयरनेस लेवल इन द विलेज रिगार्डिंग कोविड-19। सबसे पहले तो अवेयरनेस लेवल को चेक किया जाएगा। अवेयरनेस लेवल इसमें स्टडी में मेजर करना है कि कितना अवेयरनेस लेवल है गांव के लोगों का कोविड-19 के ऊपर। हाउ डिड द विलेजेस विद स्टैंड वेरियस चैलेंजेस पोस्टेड बाय कोविड-19, कि गांव के लोगों को क्या क्या समस्या आई कोविड-19 पेंडेमिक आने से, उनके जीवनचर्या में किस तरह से बदलाव हुए, क्या उनको दिक्कतें झेलने पड़ी, इसके ऊपर रिसर्च होगी। व्हाट वर द
बेस्ट स्ट्रेटजीज और मेजर्स अडॉप्टेड बाय द विलेजेस टू कॉम्बैट द चैलेंजेस पोस्टेड बाय कोविड-19। और सबसे इंपॉर्टेंट वाइट कि कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज किया गांव के लोगों ने, कौन से मेजर उन्होंने अडॉप्ट किए ताकि वो इस चैलेंज को जो है फेस कर सकें, और किस तरह से उन्होंने इसको मात दी कोविड-19 को हम कह सकते हैं, या किस तरह से उन्होंने तरीके निकाले इस कोविड-19 को फेस करने के। और इसी के साथ इन्होंने बोला है यूजीसी ने कि इन एडिशन HEIs मे आल्सो फैसिलिटेट अ पैरेलल स्टडी, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो पैरेलल स्टडी एक और करेंगे किसमें, ऑन इम्पैक्ट ऑफ 1918 पैंडेमिक H1N1 वायरस और स्पेनिश फ्लू ऑन इंडियन, इलेबोरेटिंग ऑन द फॉलोइंग इशू कि 1918 में जो पैंडेमिक आया था H1N1 वायरस का, स्पेनिश फ्लू जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर भी स्टडी की जाएंगी, किन पैरामीटर्स पे या किन एरियाज पे फोकस किया जाएगा। हाउ इंडिया हैंडल्ड द 1918 पैंडेमिक कि कैसे इंडिया ने हैंडल किया 1918 का जो पैंडेमिक आया था उस टाइम। व्हाट मेजर्स इंडिया टुक टू बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द पैंडेमिक। और जैसा कि आपको मालूम है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो मतलब डिक्लाइन हो रही है, हम बोल सकते हैं एक खस्ता हालत में जा रही है आज की डेट में। तो उस दौरान जब 1918 में पेंडेमिक आया था H1N1 वायरस का, तो कैसे हैंडल किया था इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को, और किस तरह से एक बूस्टअप लाया था बाद में, तो इसी के रिगार्डिंग जो है वो रिसर्च होगी इन दो मसलों के ऊपर। इन दिस रिगार्ड यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंस्टिट्यूट अ डेडिकेटेड रिसर्च टीम, एक रिसर्च टीम बनाई जाएगी, एंड सबमिट द रिसर्च स्टडी रिपोर्ट ऑन द यूनिवर्सिटी एक्टिविटी मॉनिटरिंग पोर्टल, जो यूनिवर्सिटीज़ की एक्टिविटी का मॉनिटरिंग पोर्टल होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की साइट के ऊपर, तो उसमें जो है वो रिपोर्ट जो है सेंड की जाएगी लेटेस्ट बाय 30 जून 2020। और 2020 जो 30 जून 2020 है उससे पहले स्टडी कंडक्ट होगी और उससे पहले ही रिपोर्ट जो है वो जाएगी। हाउएवर काइंडली मेक श्योर द फैसिलिटेशन ऑफ द स्टडी स्ट्रिक्टली एडहेयर द गाइडलाइन एडवाइजरीज इशूड बाय द सेंट्रल एंड रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कोविड-19 की जो भी गाइडलाइंस और एडवाइजरी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने इशू की हैं उनको आप जरूर फॉलो करें, उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये था जी गाइडलाइंस जो यूजीसी ने इशू किया था वेरियस यूनिवर्सिटीज़ और एफिलिएटेड कॉलेज को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पे कमेंट जरूर करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।